in this case too it's written there is an agreement that interest on capital as a charge. तो अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चार्ज ऑलवेज गिवन होता है, वो सामने से बता रखा होता है, जिसे चार्ज अज्यूम करो या तो जब तक बाकी ज्वाइन कर रहे हैं आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाइए, सेम बनेगा एग्जैक्टली, सिर्फ उसको लिखा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये क्वेश्चन आपको बहुत कुछ समझाता है, बहुत अच्छे से करना है इस क्वेश्चन को। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बन रहा है? बिकॉज मेरे सामने एक वर्ड आ गया चार्ज, चार्ज सामने से अपने आप चल के आएगा, ऐसा लिखा होगा assume charge, या लिखा होगा even if it involves firm into losses। क्या बोला मैंने? even if it involves firm into losses, तो उसका मीनिंग है कि आपको इंटरेस्ट, इट वर्ड किसके लिए यूज हो रहा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए। आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तब भी देना है अगर फर्म को लॉस है। आई एम ऑडिबल? यस। तो आपको तब भी देना है अगर फर्म को लॉस है। ये दो ही तरीके हैं बताने के, या तो लिखा होगा चार्ज या लिखा होगा फर्म को चाहे लॉस हो जाए। तो बेटा इसका मतलब फर्म को लॉस होता है, होने दो। आपका क्या जाता है? अब आपने वर्किंग नोट में इंटरेस्ट कैपिटल निकाल के दिखाया हुआ है, वर्किंग नोट दोबारा बनाने की नीड नहीं है। अगर वो सेम क्वेश्चन है तो आपका वर्किंग नोट बना ही हुआ है, इंटरेस्ट कैपिटल 1200 एन 600 600। अब यहां लिखेंगे 1200 एंड 600, टोटल इज 1800 रुपीज यहां लिखा जाएगा। और इसका रिजल्ट क्या होगा? आपके पास लॉस आ जाएगा। और चार्ज का मीनिंग ही ये है, ये मीनिंग नहीं कि लॉस आएगा आएगा, आता है तो आने दो, डोंट वरी। हम बोलते हैं ना जो होगा देखी जाएगी, मैं टेंशन लेता और आप अटैक कर देते हो, बस यही है। इसके लिए वर्ड यूज होते हैं कि गो फर्दर, अटैक कर दो, जो होगा देखी जाएगी। 1500 में से आप 1800 रुपीज दे सकते हो और एज ए कंसिक्वेंस लॉस आएगा, ये लॉस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, आगे पीआर एप्रोप्रिएशन में जाएगा अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पॉइंट है। अब इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पॉइंट नहीं है तो मैं पीआर एप्रोप्रिएशन में क्या करने जाऊंगा, इसलिए मैं नहीं जा रहा, इसलिए लॉस यही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इसको लिखा जाता है इसलिए लिखा जाता है बेटा बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स। अच्छा अब यहाँ पे देखो कैपिटल या करंट दोनों में से कोई भी वर्ड आ सकता है। अब क्वेश्चन में अगर कुछ लिखा नहीं हुआ तो हमारी कैपिटल कौन सी है? फ्लक्चुएटिंग, तो वहां करंट अकाउंट नहीं बन रहे। अगर कहीं भी आपको हेडिंग में लिख दिया जाए कैपिटल फिक्स्ड, फिक्स्ड वर्ड अगर आ जाए कहीं पे, तो बेटा आपको ना यहाँ कैपिटल की जगह पे करंट लिखना है, याद रखिएगा। दोनों में से एक वर्ड आएगा। इस जब भी आप थ्योरी नोट्स पढ़ोगे, थ्योरेटिकली इलस्ट्रेशन में जाओगे, वहां आपको हमेशा हर ऑप्शन लिखा होता है टू पार्टनर्स करंट या कैपिटल। वो इस बात पे डिपेंड है कि हमारी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है कि फिक्स्ड है। अब फिक्स्ड तो स्पेशल सिचुएशन होगी, अब फिक्स्ड नहीं है
तो हमारी कैपिटल क्या है, फ्लक्चुएटिंग है। पी सर पीएल एंड अकाउंट में क्रेडिट साइड पे बाय पी एंड एल तो हम कब ऐसे तो नहीं लिखते कभी। नहीं वो मैंने देखा नहीं, ध्यान नहीं दिया, वो पहले का लिखा हुआ है ना, तो यहाँ तो ओरिजिनल वर्ड आएगा ना नेट प्रॉफिट। हाँ जी भाई, ये एक मिस्टेक हो गई थी, ध्यान नहीं दिया ब्रेक की वजह, जब हम दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं आएगा, बिकॉज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो इटसेल्फ बन रहा है, तो उसमें उसका नाम नहीं आता, कभी भी नेम के अंदर कभी नेम नहीं आता। सेम राम अकाउंट में कभी राम का नेम नहीं आएगा, समझाई हुई बात आपको। तो इसलिए यहाँ पे नेट प्रॉफिट लिखा जाएगा, बाय नेट प्रॉफिट 1500 टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1800, और यहाँ आएगा बाय लॉस टू बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट, वो डिसाइड करोगे। यहाँ मुझे क्वेश्चन में नहीं मिल रहा कि फिक्स्ड वर्ड लिखा कहीं, तो क्योंकि बैलेंस शीट सामने दी होती है हर क्वेश्चन में कि आप करंट देख सकते हो, बैलेंस शीट से तो बहुत इजीली क्लियर होता है कि करंट दिए हैं तो कैपिटल फिक्स्ड है, और यहाँ फिक्स्ड वर्ड लिखा होगा तो ही आपको करंट मानना है। ये बातें अभी आगे प्रैक्टिस में आनी है, डोंट वरी। अभी यहाँ पे ज्यादा डिस्टर्ब मत हो, ज्यादा इस चीज पे फोकस मत करो, ना ही डाउट सेशन हो इस पे, ये बात आगे जाके खुद ही क्लियर हो जाएगी। एम और बी को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अभी वो बात आएगी जो अभी अवनीत कह रहे थे कि रेशो दिया हमें 3:2, वो रेशो प्रॉफिट रेशो है, लॉस रेशो है। तो अब आप क्या करो, 300 को उस रेशो में डिवाइड करो, 3/5 एंड 2/5। सर उल्टा है नहीं है, उल्टा लिख दिया मैंने, 2:3 लिखा है रिस्पेक्टिव शेयर। 2/5 एंड 3/5, सॉरी उल्टा लिख दिया था, 2:3 रेशो आएगी। 120 सर एक डाउट है, 180, एक मिनट, ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और ये खत्म हो गई बात। हाँ जी, यस बताइए। सर अगर बाय चांस प्रॉफिट होता तो हम 2:3 की रेशियो में उसको करते ना डिवाइड, नहीं बेटा नहीं, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट प्रॉफिट को। होता तो वो यहाँ डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा ना, वो पीएल एप्रोप्रिएशन में जाएगा। हाँ अगर होता तो उधर जाके करते हैं, लेकिन फिर 2:3 तो अगर देखा जाए तो 20,000 उसने करा है कैपिटल कंट्रीब्यूट और उसको कम प्रॉफिट मिल रहा है, तो ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। सर वो खुद क्यों अग्री करेगा इस टर्म पे? ये बेटा नहीं, वो टर्म्स होते हैं ना, क्या पता वो एक्टिव पार्टनर है या स्लीपिंग पार्टनर है, ये कुछ बातें हमें नहीं पता चल सकती ना क्वेश्चन देखकर, टर्म्स होती है ना। यस आप फीस उतनी पे करोगे बट आप बोलोगे सर मैं हाफ एन आवर लेट आऊंगा क्लास में, मेरा स्टे बैक है स्कूल के अंदर, ठीक है, तो अब इस बात का कोई लिंक थोड़ी ना कि आप सेम फीस देके भी कम टाइम ले रहे हो टीचर का, और आप डाउट्स के में ज्यादा टाइम ले रहे हो, ऐसा कोई एक चीज से लिंक यस नहीं कि अगर मैं सर ज्यादा टाइम ले रहा हूँ आपका तो मैं फीस ज्यादा पे कर रहूंगा। आप कम फीस देके भी ज्यादा टाइम ले सकते हो, कभी भी मेरा कहने का मतलब कैपिटल का प्रॉफिट से कोई लिंक नहीं है। किसी की कैपिटल 0 होगी तब भी उसको प्रॉफिट मिल जाता है। यस ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट्स एंड ड्यूटीज होती है ना, उसके अकॉर्डिंगली डिफाइन होती है वो बात। अब क्या पता इनकी आपस की क्या सेटिंग है, इन्होंने क्यों ऐसे किया हुआ है, ये थ्योरेटिकल चीजें हैं सारी। हाँ जी सर। हाँ जी, एंड डाउट? तो बेटा ये देखने में 3 क्वेश्चन ही हैं बट इसमें पूरा कॉन्सेप्ट है। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमने सीखा, अब ये जो लोग भी हैं, सब लोग नहीं है, पता नहीं क्या होता है, वापस ज्वाइन नहीं कर पाते, उस दिन का बेनिफिट 100% ले नहीं पाते आप ना, बाद में ज्वाइन करते ही हो, एंड में रह जाते हैं वो लेक्चर। अभी सब लोग वापस नहीं आए हैं, चलिए कोई बात नहीं। लेक्चर जो हमारा स्टार्टिंग वाला शुरू हुआ था 27 क्वेश्चन से, उसने हमें सिखाया कि अगर बैलेंस शीट में कैपिटल और करंट ये दोनों चीजें गिवन है तो कैपिटल फिक्स्ड है, तो प्रॉफिट और ड्राइंग्स का इफेक्ट कैपिटल अकाउंट में नहीं जाता, तो जितनी क्लोजिंग कैपिटल है उतनी ही ओपनिंग है। हाँ 2 चीजें वहां हो सकती हैं, एडिशनल कैपिटल एंड कैपिटल विड्रॉन, उनको कंसीडर करना है, बाकी सब चीजों को इग्नोर करना है। सेकंड पॉइंट आज का, अगर आपको बैलेंस शीट में सिर्फ कैपिटल अकाउंट मिलता है तो कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, ड्राइंग भी दी है,
प्रॉफिट भी दिया है, सब कुछ आप प्लस माइनस करोगे। तीसरा पॉइंट आज का, अगर बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, ड्राइंग्स गिवन है तो लेके चलो कि उतना आपको माइनस करना है, उसको माइनस करने के बाद जो रिमेनिंग फिगर बचेगी वो फिगर आपको प्लस माइनस करनी है। फोर्थ पॉइंट, अगर सिर्फ लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, कोई और एग्रीमेंट नहीं है, तो वो एप्रोप्रिएशन है, पीएल एप्रोप्रिएशन में आएगा। और अगर प्रॉफिट कम है उस प्रॉफिट को ही आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे एज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट। बट अगर वो चार्ज है तो फिर देखना नहीं है आपको, बिजनेस में प्रॉफिट हो या लॉस हो। इवन इस क्वेश्चन में बेटा लॉस भी होता तो मैं लिखता टू नेट लॉस, अज्यूम कर लो कि लॉस है, टू नेट लॉस, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देते हम, और अल्टीमेट लॉस बढ़ जाता, लॉस 3300 हो जाता, और फिर वो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 2:3 रेशो में। ये भी है पॉइंट। और फिर उसके बाद आता है लास्ट क्वेश्चन आज का। क्लास लेट स्टार्ट हुई थी आज हमारी, तो 9 तक जाएगी। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। आपका यही होमवर्क है, रेस्ट आई विल शेयर सम स्टडी मटेरियल। आप वो वाले क्वेश्चन भी करके देखोगे, सोल्व भी होंगे तो भी आप देखोगे एक बार उनको स्टडी करके। तो क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं। बहुत इजी है, मुझे लगता नहीं कि मुझे समझाना चाहिए अब आपको इतनी डिस्कशन के बाद। अच्छा आप लोग करो, करिए, स्टार्ट करिए इस क्वेश्चन को। मैं भी साथ ही रहता हूँ, लाइव रहता हूँ।